Hello, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anajos, and today we are going to do a new activity. What is it? It's a composition. What's a composition? Composition means mixed sentences, मतलब बहुत सारे आपके sentences हैं या फिर words हैं जिनको आप mix करके मिला के एक पैराग्राफ, एक स्टोरी, एक पोएम, एक आर्टिकल कुछ भी लिख सकते हो, राइट? या फिर आपके पास एक पिक्चर होगी, आपके पास वर्ड्स भी हो सकते हैं, आपके पास पिक्चर भी हो सकती है। आपके पास एक पिक्चर होगी जिसकी हेल्प से आप एक स्टोरी बनाओगे, स्टोरी, आर्टिकल, पोएम, एनीथिंग, ठीक है? सो शैल वी स्टार्ट? सो टुडे यू हैव अ पिक्चर। क्या क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? देयर इज अ प्लेग्राउंड, देयर इज अ ट्री, अ बर्ड, a flower bush, a small pond, two kids playing, a ball and a dog, right? So, जब आप composition लिखना start करोगे, you have to include all the things in this picture. Maximum 5 lines में, ठीक है? You can do it with 6 or 7, but minimum 5 lines तो होनी चाहिए, ठीक है? Now, let's see. Can you write 5 sentences about what you see in the picture? आपको जो पिक्चर दिखाया था, कौन सा पिक्चर? This one. आपको जो पिक्चर दिखाया है, इसके बेस पे आपको 5 sentences लिख के एक composition बनाना है, ठीक है? And composition 1, 2, 3, 4 points डाल के नहीं लिखते हैं. It's in the form of a paragraph, ठीक है? So let's start. बच्चों को 2 नाम दे दे. क्या नाम दे? Rahul and Seema, ठीक है? We'll start with the kids. Rahul and Seema always write names with capital letters, ठीक है? Went to the park on Sunday. ओके, यहां पे हमने संडे इमेजिन कर लिया, ठीक है? ऑन संडे, के संडे का दिन है. इट वॉज अ ब्राइट सनी डे. ओके, हम एक काम करते हैं, विल नॉट राइट संडे. Rahul and Seema went to the park to play. It was a bright sunny day. You can see a clear day, right? एक अच्छा खासा clear day है ना? बहुत सारे क्लाउड्स या बारिश तो नहीं है, सो वी टेक इट एज अ सनी डे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको? दे वर प्लेइंग विद अ बॉल. दे प्लेड विथ देयर बॉल. नाउ हमने बॉल के बारे में लिख दिया, हमने डे के बारे में लिख दिया, बच्चों के बारे में लिख दिया. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? दे टुक देयर. अब हमें तो ये नहीं पता कि डॉग उनका है या नहीं. सो आप 2 सेंटेंसेस बना सकते हो. या तो आप डॉग को इनका बता दो कि दे टुक देयर डॉग फ्लफी विद देम, या फिर अ डॉग वॉज सिटिंग देयर अंडर द ट्री. आप ऐसे भी लिख सकते हो, अ बर्ड वॉज सिटिंग on the tree and a dog was sitting under the tree. There was a dog under the tree and a bird was
sitting on the tree. ठीक है, डॉग ट्री के नीचे है एंड बर्ड ट्री के ऊपर है. नाउ आपने देखा मैम ने 2 सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ दिया. मैं कैसे लिख सकती थी? देयर वॉज अ डॉग अंडर द ट्री फुल स्टॉप, देयर वॉज अ बर्ड ऑन द ट्री फुल स्टॉप, है ना. वो 2 सेंटेंसेस होते, बट सुनने में थोड़ा अच्छा भी लगता है, राइट. द देयर बहुत सारा लिखने की जगह आप एंड यूज करके दोनों सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, सो दैट इट बिकम्स वन सिंगल सेंटेंस एंड सुनने में भी अच्छा लगेगा. उसमें बहुत सारा द देयर इज नहीं होगा. ठीक है. सो राहुल एंड सीमा went to the park to play. It was a bright sunny day. They played with their ball. There was a dog under a tree and a bird was sitting on the tree. अब क्या रह गया? We have a pond too. The kids were playing near a pond. Right? The kids were playing near a pond. दिख रहा है ना? Pond है ना? So the बच्चे कहाँ खेल रहे थे? Pond के पास. Rahul and Seema went to the park to play. It was a bright sunny day. They played with their ball. There was a dog under the tree and a bird was sitting on the tree. The kids were playing near a pond. Now you have 5 sentences and you have a composition. This is a composition. ठीक है. 1, 2, 3 point डालने की जगह when you write a full paragraph or a poem, article, anything जिसमें बहुत सारे sentences एक साथ होते हैं. ठीक है. Now you can make out a story out of this, right? इसी तरह आपको कोई भी picture दी हो, you can make out a story from that. For example, oh, what can you see? There's a mama tiger and a baby tiger. कुछ याद आया? You remember the chapter? Mama tiger, big tiger, small tiger? It is like that only. So यहाँ पे मैम आपको कुछ words jumble करके दे देंगी and you will make 5 sentences out of that. You have to make a short story type thing. जैसे हमने अभी playground का किया ना? Just like that. So first is mama tiger. Mama tiger, baby tiger, forest, hot day, then pond, alone, cry, help, roar, found and happy. So words देख के आपको कोई स्टोरी का आउटलाइन पता चला? We'll see. Mama tiger, baby tiger, forest, hot day, pond, alone, cry, help, roar, found and happy. Now what story can you make out of this? One sunny day, there was a mama tiger and a baby tiger. They lived in the forest together. One day, when mama tiger was sleeping, the baby tiger crawled to a distant place. या फिर it ran to a distant place. But then he realized that he had come a long way. उसको लगता है, okay, बाद में story बाद में. He came to a starting से. There was in a forest there was mama tiger and a baby tiger. On a sunny day, the baby tiger
ran away from the mama tiger. When he reached a distant place, he realized he had come a long way. So he started crying. When mama tiger saw that the baby tiger was not around, she started searching for him. Later on, she found the baby tiger and gave a loud roar. And the baby tiger was happy to see mama tiger. Now, story क्या है? एक जंगल है और एक ब्राइट सनी डे पे या फिर सनी डे, रेनी डे, कोई भी डे ले सकते हो आप. एक जंगल में एक मम्मा टाइगर और एक बेबी टाइगर थे. एक दिन क्या होता है, बेबी टाइगर भाग के कहीं चला जाता है. एंड देन जब उसको पता चलता है कि मम्मा टाइगर बहुत दूर है, वो रोने लगता है, डर जाता है. सो मम्मा टाइगर, थोड़ी देर बाद मम्मा टाइगर देखती है कि अरे बेबी टाइगर तो नहीं है पास में. सो शी स्टार्ट्स सर्चिंग फॉर हिम. वो उसको ढूंढने लगती है, यहाँ वहाँ ढूंढना स्टार्ट करती है. एंड लेटर ऑन जब बेबी टाइगर मिल जाता है तो मम्मा टाइगर एक बहुत बड़ा रोर देती है, ज़ोर से टाइगर रोर करता है ना वैसे. एंड बेबी टाइगर मम्मा टाइगर को देख के बहुत हैप्पी था. ठीक है, दिस इज़ योर स्टोरी एंड दीज आर द वर्ड्स दैट यू कैन टेक एज ए हेल्प टू राइट द स्टोरी. ठीक है, स्टोरी लिख सकते हैं ना, जस्ट लाइक वी डिड द प्लेग्राउंड कॉम्पोजिशन. यू विल डू इट जस्ट इन द सेम वे. सो दिस वॉज योर कॉम्पोजिशन 2. अब इसी तरह आपको जब कुछ पिक्चर्स दिखते हैं बुक में या न्यूज़पेपर पे, कहीं भी पोस्टर्स पे, जब आपको कोई पिक्चर दिखता है तो आप खुद का एक कॉम्पोजिशन ज़रूर बना के देखना. ठीक है, इट्स फन एंड यू विल रियली लाइक इट. ठीक है, सो टिल वी मीट नेक्स्ट, बाय बाय.